मुनाफिक की नमाज़े जनाजा की मनाही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक मरा तो उसके लड़के ने, जो सच्चे दिल से मुसलमान था, नबी सल्लल्लाहु से निवेदन किया कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ें। तो हुजूर सल्लल्लाहु इस निवेदन को स्वीकार फरमा कर खड़े हो गए, किंतु मैं भी खड़ा हो गया और सामने आकर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से निवेदन किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप इब्न उबई के जनाजे पर नमाज पढ़िएगा। यह तो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था और उक्त अवसरों पर इसने इस्लाम की जड़ें खोखली की हैं। हुजूर सल्लल्लाहु आगे बढ़ते जाते थे और मैं लगातार यही कहे जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि कसम है अल्लाह ताला की कि मैं यह निवेदन कर ही रहा था कि आयत नाजिल हुई, वला तुसल्ले अला अहद मिनहुम मात अब्दुल्लाह तकुम अला कब्रेही इंतहम कफरून लिल्लाहि व रसूलिही व मालू अवहुम फातिकुन। ऐ नबी, और उनमें कोई मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ो। ऐ नबी, और उनमें कोई मर जाए तो उनकी जनाजे की नमाज न पढ़ो और न उसकी कब्र पर खड़े हो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और मर गए और वह फासिक थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तो रहमतुल्लिल आलमी थे, वह सभी की भलाई चाहते थे। आपने इब्ने उबई के कफन के लिए अपना कुर्ता मुबारक भी दे दिया था, जिसमें उसको कफना गया था, और अपना थूक भी उसके ओठों पर लगाया था कि किसी प्रकार इसकी बख्शिश हो जाए, किंतु होता वही है जो अल्लाह चाहता है। उसके हुक्म और इरादे के आगे सब कुछ हेच है। शराब और जुए आदि का हराम होना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु इस बात को बड़े कड़ेपन से प्रतीत करते थे कि शराब से अनेक हानियां हैं, और चाहते थे कि अल्लाह ताला इसे हराम कर दे तो अच्छा है, और इसके लिए प्रायः दुआ किया करते थे, जिसको मुस्तदरक ने इस प्रकार रिवायत किया है। इन उम्रा काला अल्लाहुम वइलनाफिल खमरे बयानन काफियन। ऐ अल्लाह, शराब के बारे में हमारे लिए साफ साफ बयान फरमा दे। इसलिए कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई, असलून क अनिल खमरे पल वल मैसरे कुल फीहिम इस्मुन कबीर। ऐ नबी, आपसे शराब और जुए के बारे में यह लोग पूछते हैं तो आप कह दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है। आपसे शराब और जुए के बारे में यह लोग पूछते हैं तो आप कह दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है। और दूसरी आयत नाजिल हुई, यह ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और बुतों के थान और फाल खोलने के पासे, यह सब गंदी बातें और शैतानी काम है। ऐ ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और बुतों के
थान और फाल खोलने के पासे, यह सब गंदी बातें और शैतानी काम है। तो इन सब से बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफलता पाओ। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुआ द्वारा तुम में आपस में दुश्मनी और कपट डलवाए और तुमको याद इलाही और नमाज से रखे। और या अब भी तुम बाज रुकोगे या नहीं, और तुमको याद इलाही की ओर नमाज से रोके रखे, और क्या अब भी तुम बाज आओगे या नहीं। उमर रज़ियल्लाह का इंसाफ। अबू सम्हा रज़ियल्लाह को सजा। इजालतिक खिफा में हजरत मौलाना शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रिजवान एक बार हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह की सभा में सहाबे रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फजाइल प्रतिष्ठ गुण बयान हो रहे थे। वार्ता की अवस्था में दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाह का नाम आया तो जनाबे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह ने तुरंत आंसू बहने लगे, यहाँ तक कि आप रोते रोते बेहोश हो गए। थोड़ी देर में जब होश आया तो कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस व्यक्ति पर ऐसी रहमतें कामिला नाजिल फरमाए जो कुरान मजीद की तिलावत करता है और कुरान के हुक्म के अनुसार अल्लाह की बताई हुई हदों को कायम करता है और इस बारे में किसी की मलानत निंदा का जरा भी ख्याल नहीं करता। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह ने फरमाया, लोगों, मैंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाह को देखा कि उन्होंने अपने सुपुत्र अबू समहा रज़ियल्लाह पर हद जारी की, शरीयत का विधान लागू किया और अपने पैतृक जोश को अल्लाह के हुक्म के आगे मिट्टी कर दिया। इस पर लोगों ने पूछा कि हमें फारूक आजम रज़ियल्लाह की वह घटना सुनाइए कि वह कैसी दिल जलाने वाली दुर्घटना है जिसकी याद में आपको बेहोश कर दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह ने फरमाया कि मैं एक दिन मस्जिद नबी में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाह के पास बैठा हुआ था। कुछ अन्य हजरत भी बैठे हुए थे कि एकाएकी सामने से एक युवा युवती लड़की आई और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाह के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उसी दिन पैदा हुआ था। उस लड़की ने कहा, अस्सलामु अलैक या अमीरुल मोमिनीन। आपने फरमाया, वह अलैहिस्सलाम। लड़की ने कहा कि मुझे कुछ निवेदन करना है। आपने कहा, कहो क्या उद्देश्य है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हमने देखा कि उस लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहा कि यह मेरा बच्चा आपके बेटे से पैदा हुआ है। आपने फरमाया, कौन से बेटे से। कहा कि अबू सहमा से। आपने फरमाया कि हलाल है या हराम से। कहा कि मेरी तरफ से हलाल से और उनकी तरफ से हराम से, अर्थात मैं राजी नहीं थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई। आपने फरमाया कि हलाल से या हराम से। कहा कि मेरी तरफ से हलाल से और उनकी तरफ से हराम से, अर्थात मैं राजी नहीं थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई। आपने क्या फरमाया कि ऐ औरत,
मैं सबसे पहले तेरा अल्लाह के डर की ओर से ध्यान आकर्षित करता हूँ। उसके बाद तुझसे पूछता हूँ कि बता वास्तविक घटना क्या है, और निर्भीक होकर कहो। औरत ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, मैं एक दिन बनी नज्जार के बाग में से जा रही थी कि एकाएक ही आपके सुपुत्र अबू सहमा ने नशे की दशा में मुझे आ घेरा और ज़बरदस्ती मेरी इस्मत, नारीत्व सम्मान को खराब किया। मैं बेहोश हो गई और मुझे गर्व हो गया, जिसको मैंने अपने चाचा और अपने पड़ोसियों के से आज पैदाइश के दिन तक गुप्त रखा। आज जब मुझे प्रसूति दर्द होने लगे तो मैं जंगल में गई और मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरा मन हुआ कि मैं इसे मार डालूं, किंतु अल्लाह के डर से मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मैं इसे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो गई। यह अब आप मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आदेश से सूचित कीजिए कि मैं उसे स्वीकार करूं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने आम मोमिनों की ओर संबोधित करके फरमाया कि फारूक सारे मुसलमान इकट्ठे हों और मेरे वापस आने तक सब इंतज़ार करें, और मैं अभी आता हूँ। यह कहकर आप बहुत तेज कदमों से दरे दौलत की ओर चले। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि आपने मुझे अपने साथ लिया और मकान में दाखिल हुए और फरमाया, कहाँ है अबू सहमा? उत्तर मिला, खाना खा रहा है। फरमाया कि अबू सहमा, दुनिया में मेरा तेरा आखिरी खाना है, दुनिया में यह तेरा आखिरी खाना है, खा ले जितना जी चाहे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अबू सहमा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, हाथ थरथराने लगा और निवाला हाथ से गिर गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अबू सहमा, बता मैं कौन हूँ? नवयुवक अबू सहमा ने कहा कि आप मेरे आदरणीय वालिद हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि जब तू यहूदी के यहाँ दावत में गया था, क्या वहाँ तूने शराब पी थी और तुझे नशा हो गया था? कहा, बेशक ऐसा ही हुआ था, किंतु मैंने तौबा कर ली थी। फिर फरमाया, मैं तुझे अल्लाह वहदहू ला शरीफ की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तू वहाँ से लौटते हुए बनी नज्जार के बाग में दाखिल हुआ था और यहाँ एक औरत से बदनज़र होकर फेले राम का मुतकिब हुआ था, अर्थात व्यभिचार किया था? यह सवाल सुनकर अबू सहमा पर एक सन्नाटा सा छा गया और चुप रहे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए बेटे, सच कह दे, क्योंकि अल्लाह सब सच बोलने वालों का दोस्त रखता है। उत्तर मिला, बेशक ऐसा ही हुआ था, किंतु इसके बाद मैं सख्त नादिम हुआ, अर्थात अपने लिए किए पर पछतावा और लज्जित हुआ, और रब्बुल इज्जत की जनाब से ताइब हो चुका हूँ, अर्थात पश्चाताप कर चुका हूँ। बस इतना सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन सुर्ख हो गए और अबू सहमा का हाथ पकड़कर मस्जिद की ओर चले। बेटे ने प्रार्थना की, ऐ वालिदे बुजुर्गवार, अल्लाह का वास्ता मुझे रुसवा न कीजिए और मकान के अंदर मुझे कत्ल कर दीजिए। ए वालिदे बुजुर्गार, अल्लाह
का वास्ता मुझे रुसवा न कीजिए और मकान के अंदर मुझे कत्ल कर दीजिए। फरमाया, ऐ बेटे, मैं तेरी इस प्रार्थना को देखूं या अल्लाह के फरमान पर अमल करूं? वह फरमाता है, वल यशहदो अजा हुआ तायफ तुम मिनक मोमिनीन, और दोनों की सजा के समय मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए, और दोनों की सजा के समय मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। इसके बाद आपने सारे मुसलमानों को संबोधित किया और फरमाया, लोगों, यह औरत सच्ची है जिसकी सच्चाई का इकरार अबू सहमा भी अपनी ज़बान से करता है। अतः हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने उसी समय अफलह गुलाम को आवाज़ दी और कहा कि पकड़ अबू सहमा को और जीना की हद अर्थात 100 कोड़े इसको लगा। अफलह कांपता हुआ सामने आया और निवेदन किया कि अफलह से यह काम कदापि न हो सकेगा। आपने फरमाया, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जीना करने वाले और जीना करने वाला, तो उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। जीना करने वाली और जीना करने वाला तो उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो, और तुम लोगों को उन दोनों पर अल्लाह ताले के मामले में जरा रहम न आना चाहिए, अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो। फरमाया कि ऐ अफलह, तुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु की कृतज्ञता से गर्ज है या मेरी औलाद की पासदारी है? कहा, या इताअत कर मेरे हुक्म की, कि जो इताअत है सरवरे आलम सल्लल्लाहु की, जो इताअत है परवरदिगारे आलम जग के पालनहार की। यह सुनकर अफलह गुलाम आगे बढ़ा और नवयुवक अबू सहमा का हाथ पकड़ा और कुर्ता उतारना शुरू किया। जब कुर्ता उतारा तो मुसलमानों के दिल में एक जोशीली और दर्द अंगेज रिक्कत, दर्द भरी रुला देने वाली अवस्था पैदा हुई। नज्म, चीख उठे, रो दिए सब मोमिनीन, आह जब नंगा हुआ ओ नाजनीन। जिस्म उसका जब खुला चुंगवर्दे गुल, शोरो वालेला था और थे कुल के कुल। अबू सहमा, रहम कीजिए ऐ अमीरुल मोमिनी, मुफ़इल क्या में नहीं, ताइब नहीं, क्या हुआ ऐ बाप ओ जोसे पिदर, प्यार करते थे मुझे शामो सहर। आमिरुल मोमिनीन, हो गए फारूक के आंसू रवां, बोले ऐ फरजंद, ऐ नन्ही सी जान, रहम फरमाया खुदाए जुल्म जलाल, कांपता है जिससे मेरा बाल बाल, रहम फरमाए वह मुझ पर ऐ पिसर, जिसके बस डरते हैं सब जिन्नो बसर। पाक करता हूँ तुझे ऐ लखते दिल, ताकि उक़वा में न हो तू मुनफ़इल। इसके बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जल्दी कोड़े मारना शुरू कर। इसलिए प्यारे अबू सहमा के कोड़े लगने शुरू हो गए, जिससे वह चीख उठे और बारंबार रहम की दरख्वास्त करने लगे। ज्यों-ज्यों वह फरियाद करते थे, उतना ही हजरत उमर फारूक रहमतुल्लाह अफलह गुलाम को निर्देश देते थे, कहा, सचेत हो, हाथ न रुकने पाए, और सचेत हो, हाथ हल्का न हो।
जब 70 कोड़ों की नौबत पहुंची तो अबू रहमा ने कहा कि ए वालिदे बुजुर्गार, ए मेरे गम गुसार, दुख सहन करने वाले, मैं प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए। जिसके उत्तर में जनाब ने फरमाया, ए नूरे ऐन आँखों की ज्योति, अल्लाह ताला ने मुझे पाक कर दिया। अब इंशाअल्लाह हौजे कौसर पर तुझे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। फिर अफलह से कहा कि 100 कोड़े पूरे कर। अतः जब 80 कोड़े लग चुके तो अबू सहमा ने अल फिक्र वियोग के वाक्य कहना शुरू किए। अबू सहमा, अस्सलामु अल फिक्र, ए वालिदो। अब अल फिक्रो वस्सलाम, ए सैयदी। आपका लगते जिगर नूरे नज़र कुछ करता है वो दुनिया से फिसर। फारूक आजम रज़ियल्लाह। आसमानो अल फिक्र, ए नूरे ऐन, अलविदा ओ अल फिक्रो, ए दिल के चैन। हो अगर तुझको जियारत चाह की और मिले खिदमत रसूलल्लाह की, अर्ज करना मेरी जानिब से सलाम। बाद उसके फिर यह कहना ला कलाम, मैंने छोड़ा है उमर को इस तरह, आप कह आए थे उसको जिस तरह। यानी वो कुरवा पे है साबित कदम, छोड़ता उसको नहीं वह एकदम। फिर फरमाता है कि ऐ अल्लाह, कोड़ों की संख्या पूरी कर। ऐ अफलह, कोड़ों की संख्या पूरी कर। जब 90 कोड़े पर नौबत पहुंचा तो अबू सहमा की आवाज़ बंद हो गई और सूरत मुरझा गई। यह दशा देखकर असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व्याकुल हो उठे और सबने मिलकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिन, हस्बुक, बस कीजिए और ठहर जाइए, जरा हम देख लें कि अबू सहमा जिंदा भी है या उनकी रूह आत्मा निकल चुकी है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म पूरा होगा और 100 कोड़े पूरे किए जाएंगे। इस पर लोगों ने रोना चिल्लाना शुरू किया और इतनी देर में अबू सहमा की आदरणीय वालिदा चादर ओढ़े हुए आ पहुंची और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, शेष 10 कोड़े न मारिए और मेरे कोमल अबू सहमा पर रहम कीजिए। मैं इसके बदले में 10 हज पैदल करूंगी और इतना ही सदका दूंगी। इसके उत्तर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि हज और सदका हद का बदला नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह, ऐ अफलह, 100 कोड़े पूरे कर। जब आखिरी कोड़ा लगा तो अबू सहमा की जान निकल चुकी थी और उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। देखा जब रुखसत हुआ वो नाजनी चीख उठे, खुद अमीरुल मोमिनीन। दे के पेशानी पे बोसा यूं कहा, तुझको पाकीज़ा खुदा ने कर दिया। गोद में नूरे नज़र को ले लिया और फिर जो कुछ के कहना था कहा। अतः फारूक आजम रज़ियल्लाहु के आंसू बह रहे थे और बेटे के सर पर हाथ फेर कर फरमा रहे हैं कि ऐ बेटा, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान बलि हो कि तुम शहीद हुए अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में, और सबसे आखिरी कोड़े में तुम्हारी आत्मा शरीर से अलग हो गई। ऐ बेटा, कुर्बान उस
बेटे पर कि जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का पूरा करने में न तो उसके बाप ने उस पर रहम खाया और न ही उसके नातियों ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के इन वाक्यों से लोगों के कलेजे फटे जाते थे और एक क़ियामत की अवस्था बनी हुई थी। तदर्थ इस प्रकार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने कुरान के आदेशों पर अमल किया और अपनी औलाद पर भी अल्लाह की बताई हुई हदों को लागू किया। 40 दिन के बाद हज़रत हुफ़ैजा बिन यमान रज़ियल्लाहु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की सेवा में हाजिर हुए और बताया कि मैंने हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु को स्वप्न में देखा कि आपके साथ अबू अहमा ही वस्त्र धारण किए हुए हैं और आप मुझे फरमाते हैं कि ऐ हुफ़ैजा, उमर रज़ियल्लाहु से मेरा सलाम कहना और कहना कि यही अल्लाह का हुक्म है कि पढ़े तू कुरान को और अमल करे उस पर और कायम करे अल्लाह की हदें। अबू सहमा ने कहा कि ऐ हुफ़ैजा रज़ियल्लाहु, मेरे वालिद को मेरा सलाम कहना और कहना कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जैसा कि आपने मुझको पाक कर दिया।